डबल इंजन की सरकार है, सभी चीजें काफी अच्छे से हो रही है, विकास कार्य हो या फिर अन्य कोई कार्य हो, लेकिन क्या कभी किसी ने धरातल पर आकर देखा है? विकास कार्य में भले ही बढ़ोतरी हो रही है, लेकिन रोजगारी के दर के बारे में क्या किसी ने बात की है? क्या किसी ने जो संविदा आउटसोर्सिंग के कर्मचारी है उनके जीवन, इनके मानदेय के विषय में बात की है, या फिर धरातल पर आकर कभी इन सारी चीजों को देखा है? उत्तर प्रदेश में ही तमाम संविदा और आउटसोर्सिंग के कर्मचारी शिक्षक जो लंबे समय से अपने मानदेय वृद्धि के लिए लगातार संघर्ष कर रहे, सरकार से बस एक ही गुहार लगा रहे कि इनकी जो बहुत सारी समस्या है उनमें से सबसे पहले इनकी एक मुख्य समस्या मानदेय वृद्धि को दूर किया जाए, जिससे कि उनके जीवन में भी खुशियां आ सके। लेकिन फिर भी इनके मानदेय वृद्धि को लेकर कोई कदम सरकार की तरफ से नहीं उठाया जा रहा है। सरकार की तरफ से बार बार इन्हें आश्वासन दिया जाता है और कहा जाता है कि आपकी समस्याओं का हल कर दिया जाएगा। अगर हम यहाँ पर बात करें संगठनों की, तो संगठनों ने भी काफी ज्यादा प्रयास किया। लगातार संगठन के पदाधिकारी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मिलने का प्रयास करते रहे। इसी के साथ तमाम विधायकों एमएलसीओं से मुलाकात की गई और जिसमें ये खबरें निकलकर सामने आई कि समस्याओं का हल हो जाएगा, लेकिन बहुत जल्द ही होगा। और वो बहुत जल्द 2017 से लगातार यही कहा जा रहा है कि बहुत जल्दी समस्याओं का हल हो जाएगा। हाल फिलहाल में भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि हमने सोच लिया है कि हमें शिक्षा मित्रों के लिए क्या करना है और बहुत जल्द ही हम इसको लेकर कोई ना कोई शासनादेश जारी कर देंगे। और इस विषय पर जब शिक्षा मंत्री से मुलाकात की जाती है तो उनका ये कहना होता है कि शिक्षा मित्रों का जो मानदेय है वाकई काफी ज्यादा कम है, इसे कम से कम 2 गुना या 3 गुना होना चाहिए। और लेकिन ये मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का विषय है, उनसे इस विषय पर हम चर्चा करेंगे और उसके बाद वही कोई शासनादेश जारी कर सकते हैं। यानी कि आप सोच सकते हैं कि उत्तर प्रदेश के शिक्षा मंत्री, जिनसे लगभग आए दिन शिक्षा मित्र अपनी समस्याओं को कहते हैं, वो भी अब यही कहते हैं कि मानदेय तो कम है, लेकिन ये जो मामला है ये मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का है, वही इस पर कोई शासनादेश जारी कर सकते हैं। और इसी वजह से लगातार उत्तर प्रदेश के शिक्षा मित्र उम्मीदें लगाए बैठे हैं कि आखिर उनके लिए कब सरकार की तरफ से कोई कदम उठाया जाएगा। और इसी बीच में ये भी खबरें निकलकर सामने आई कि जो शिक्षा मित्र अनुदेशक है वो समर कैंप में जाएंगे। 20 तारीख से विद्यालय खुले रहेंगे, जहां गर्मियों की छुट्टियां हो जाएंगी, वहीं 20 तारीख से समर कैंप होगा। ये अध्यापक विद्यालय जाएंगे और इन्हें इसका मानदेय 6,000 रुपए मिलेगा। जहां इन शिक्षा मित्रों का अनुदेशकों का मानदेय 9,000 10,000 रुपए, उन्हें यहीं पर ये मानदेय 6,000 दिया जाएगा समर कैंप के दौरान। और जहां पर ये शिक्षा मित्र ये कह रहे हैं कि इनके मानदेय में वृद्धि की जाए, तो वहीं दूसरी तरफ सरकार मानदेय में कटौती कर रही है समर कैंप के दौरान। अगर समर कैंप था ही तो इन शिक्षा मित्रों का यही कहना है कि इन्हें कम से कम पूरा मानदेय दे दिया जाता है, या यूं कहे कि 6,000 रुपए के मानदेय से उनका क्या कुछ होने वाला है। जबकि जब समर कैंप चलेगा तो शिक्षा मित्र और अनुदेशक ही विद्यालय जाएंगे। और ऐसा नहीं है कि अनुदेशक और शिक्षा मित्र सिर्फ पठन और पाठन का कार्य करते हैं। उत्तर प्रदेश में तमाम जिलों में विद्यालय ऐसे हैं जहां पर अकेले शिक्षा मित्र पूरे विद्यालय को चला रहे हैं। शिक्षा मित्र बेजोड़ मेहनत कर रहे हैं, बच्चों का भविष्य सुधारने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन फिर भी इनके भविष्य के बारे में सरकार की तरफ से कुछ भी नहीं सोचा जा रहा है। शिक्षा मित्रों का यही कहना है कि इनके मानदेय में बढ़ोतरी की जाए, इनकी जो समस्या है उनको हल किया जाए, क्योंकि एक लंबा समय बीत चुका है। इन्होंने प्रदर्शन भी किया, इन्होंने ज्ञापन पत्र भी सौंपा, लेकिन समस्याओं का हल जो रहा है वो शून्य रहा है, परिणाम सारी चीजों के शून्य रहे। अब सरकार को इनकी समस्याओं का हल कर देना चाहिए। वहीं दूसरी तरफ अब विपक्ष भी निशाना कसने लगा है सरकार के ऊपर और शिक्षा मित्रों को उनकी समस्याओं के हल के लिए सरकार से अपील करने लगे। वहीं पर अगर हम बात करें विपक्ष की, तो विपक्ष इन सारी चीजों के जरिए ही 2027 का विजन सेट करने में लगा हुआ है। वहीं योगी सरकार अन्य मुद्दों पे लगी हुई है, लेकिन जो मुख्य मुद्दे हैं, धरातल के मुद्दे हैं, उनको न जाने क्यों नहीं ध्यान दे रही है। आपको क्या लगता है कि क्या अगर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ या भारतीय जनता पार्टी इसी तरह से काम करती रहेगी तो 2027 के चुनाव में क्या फिर से परचम लहरा पाएगी भारतीय जनता पार्टी? हमें कॉमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।